आपकी भी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। सब खुश हैं? यस। जोरदार तालियां। तो आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने आज ये खूबसूरत दिन दिया, मौका बख्शा और क्राइस्ट के चेयरमैन बिशप डॉक्टर MM वकास साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मौका दिया। आज इस खूबसूरत शुक्रगुजारी के हवाले से इबादत का बात रखा गया, हम सब इकट्ठे हुए, ये खुदावंद का फजल है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो ये इबादत रखी गई है शुक्रगुजारी के हवाले से, अपने बंदा को ये तौफीक दी, ये फजल बख्शा, उन्होंने आज एक बिज़नेस जो है, एक कारोबार की सूरत में जो ब्यूटिशन का काम है, पार्लर का काम है, जो आज जिसका आज इब्तिदा होने को जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमें खुदावंद का नाम लेना चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ये खुदावंद को पसंद है और ये हमारे लिए बाबरकत है। जब हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं तो फिर खुदावंद जो है वो अपना आसमान खोलता है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। हम खुदा के कलाम में से एक आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम खुदा के कलाम को जो है मज़ीद बाकी बातों को सुनेंगे। कुर्सियों का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्रगुजार हो। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत बता। सो अजीज़ों, यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो कुलसियों की कलीसिया को, उन लोगों को जो कि खुदावंद की हजूरी में आते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं, और उनमें से जो लोग यानी कि ये कह लें कि वो अगर कोई भी काम करते या कोई भी बिजनेस करते या किसी भी अपने काम के मुताबिक इरादा करते तो शायद कि वो खुदावंद का नाम नहीं लेते। और यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनको ये बात सिखा रहा है, ये बात उनको बता रहा है कि अगर काम करते हो या कलाम करते हो, जो कुछ भी करते हो, यीशु के नाम से करो। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो कि काम शुरू किया गया, तो बड़ी खूबसूरत बात कि काम करो या कलाम करो, यीशु के नाम से करो। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो है इस सारे कारोबार को, इस सारे बिजनेस को जो है वो बरकत देते हैं और खुदावंद के आगे रखते हैं। और इसी तरह आगे हम देखें तो लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान कर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आमीन, हालेलुया। तो ये बिजनेस जो है, ये जो काम शुरू किया गया है, ये अगर होता है, अगर खुदा इसमें बरकत देता है, अगर ये बढ़ता है, तो फिर ये खुदावंद के लिए है, ये दूसरों के लिए है, दूसरों की तरक्की के लिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये दर्स दिया है, ये तालीम दी है कि आपस में एक दूसरे से बुरादराना मोहब्बत रखो, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो, एक दूसरे का भार भी उठाओ। हालेलुया। हम बनी इसराइल कौम को देखते हैं कि बनी इसराइल कौम के जो लोग थे, जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर लोगों ने कारोबार किए, बिजनेस किए। किसी ने सौंफ का काम किया, किसी ने धनिया का काम किया, इसी तरह अलग-अलग लोगों ने वहाँ पर अपना सराफियाँ बनाई गई, जानवरों को रखा गया, कबूतर, बड़ा कुछ वहाँ पे उन्होंने बनाया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब खुदा के घर में आए तो खुदा की गैरत जब उनको खा गई तो फिर उन्होंने सब कुछ उल्टा दिया। और खुदावंद ने कहा कि लिखा है कि मेरा घर जो है वो क्या होगा, दुआ का घर होगा। तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया। डाकुओं की खो बनाने का मकसद कि लोग जब बिजनेस करते हैं तो लोग अपने ईमान को छोड़ देते हैं, बेईमानी करते हैं,
धोखा करते हैं, फरेब करते हैं और अपने ईमान को छोड़ देते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जब हम काम करें तो फिर खुदा के नाम से अगर करें तो फिर हमें ईमानदारी होनी चाहिए। हमारा ईमान जो है वो जब ईमान वाला होगा, जब ईमानदारी से किसी काम को लेकर चलेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, अपना हिस्सा जो है वो खुदा की अगर हम घर में देंगे तो फिर हमारा कारोबार जो है ये बढ़ेगा, इसमें तरक्की होगी, इसमें ये खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम इसको करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बड़े बड़े आप बिजनेसमैनों को देखें तो उनकी जो तरक्की का राज है, उनके जो अमीर होने का राज है वो यही है कि वो अपनी आमदन में से जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को देते हैं। और यीशु ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। तो ये आज मेरा इस बात के लिए ख़ास तौर पर भाई आकाश को भी पैगाम है कि वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी बनाए, फिर उसके बाद ये बिज़नेस जो उनको सौंपा जाएगा, दिया जाएगा, उसमें ईमानदारी से खुदा की प्रेज़ेंट में, उसकी हुजूरी में रहकर जो है वो इनको चलाएं। जब दुआ के साथ इसका आगाज़ करेंगे, जब वो ईमानदारी के साथ खुदा की हुजूरी में जो है रहकर इसको चलाएंगे तो खुदा यकीनन इसको बढ़ाएगा। हालेलुया। इसी तरह जब हम अमसाल की किताब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें देखते हैं अमसाल 3 बाब और उसकी 9वीं आयत तो लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फल से खुदावंद की ताज़ीम करो। हालेलुया। जब हम कोई भी काम करते हैं तो फिर उस माल में से जो सबसे पहली पैदावार होती है, जो पहला हिस्सा होता है वो खुदा का होता है। हम बाज़ वक़्त लोगों को बताते हैं कलाम के मुताबिक, लेकिन क्या होता है कि लोग इस पर अमल नहीं करते, लोग इस पर ध्यान नहीं करते। काम 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में वो जितना भी पैसा हम लगा देते हैं वो ख़त्म हो जाता है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि मज़दूर पैसा ले जाते हैं, काम करने वाले इधर उधर उड़ा देते हैं और कामों में लग जाता है, कारोबार होता है लेकिन समझ ही नहीं आती कि पैसा किधर चला गया है। सब कुछ फ्लॉप हो जाता है, सब कुछ उसमें जो भी काम करता है उसमें उल्टा जो है वो कर्ज़ई हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि सबसे पहले तो उसने उस काम को शुरू किया है तो उसने यीशु के नाम से शुरू नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ही जो है वो आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हैं और उसने ही कहा है कि बढ़ो फूलो और ज़मीन को ममूरो हुकूम करो। और बरकत जो है ये खुदा की तरफ से है, खुदा ही है जो बढ़ाता है और खुदा ही है जो इंसान की नीयत के मुताबिक उसको फल देता है। हालेलुया। और इसी तरह हम बनी इसराइल कौम की तरफ देखें तो जब वो मिस्र की गुलामी में थी, तो जब खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाला तो वहाँ से वो सोना लेकर निकले, बड़ी जायदाद लेकर निकले और खुदा ने उनको इस काबिल किया। खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम से जो वादे किए थे, खुदा ने उन वादों को पूरा करके उनसे वही बात जो खुदा ने उसे कही थी कि मैं उनको बढ़ाऊंगा और वहाँ से निकालूंगा और मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन दर हकीकत में जब उन लोगों के पास माल आया, पैसा आया, वो दौलतमंद हुए तो वो खुदा को भूल गए। उन्होंने सरकशी करना शुरू कर दी, उन्होंने नाफरमानी करना शुरू कर दी, उन्होंने नाशुक्री करना शुरू कर दी। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत बिजनेस भी करते हैं, तो थोड़ा सा वो खाना शुरू करते हैं तो उनकी आंखें जो है वो माथे पर आ जाती हैं, वो खुदा को तो भूल ही जाते हैं। उनका लोगों के साथ बोलने का जो रवैया है वो भी दुरुस्त नहीं होता, अकड़ आ जाती है, दिमाग आ जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में खुदा ऐसी लानत, ऐसी बीमारी उनको लगा देता है कि बाद में वो लोग तौबा भी करते हैं तो उनकी जान जो है वो नहीं छूटती। लेकिन याद रखें कि खुदा को हमें हर वक्त याद रखना है
जो काम करना है हमने जी से करना है और जान कर करना है कि हमने खुदावंद के लिए करना है। हम कोई भी काम करें तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में जो है वो होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जब खुदा होगा तो फिर हमारी ज़िंदगी में बरकत होगी और तमाम हमारी ज़रूरियात, हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार में खुदा की ब्लेसिंग, उसकी प्रेजेंट होगी। हालेलुया। ये आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे, अस्तिशना 8 बाब और उसकी 18वीं आयत। अस्तिशना की किताब उसका 8 बाब और उसकी 18वीं आयत लिखा है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के ज़ोर से तुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन ज़ाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और मबूतों का पैरवा बनकर उनकी इबादत और परस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूँ कि तुम ज़रूर नेस्त किए जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदावंद ने मुझे औलाद दी है, खुदावंद ने मुझे घर दिया है, खुदावंद ने मुझे अच्छी बीवी दी है, खुदावंद ने मुझे ये बिजनेस दिया है, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, मैं खुदावंद के लिए ये करूँगा, मैं खुदावंद के लिए ये करूँगा, मैं खुदावंद के लिए ये करूँगा। तो जब हम खुदा के लिए हर एक काम दिलो जान से करेंगे और सबसे पहले आगाज़ खुदावंद ही से करेंगे, तो फिर मेरे अजीज़ों खुदा हमारे लिए अपने आसमान को खोलेगा। हालेलुया। और यहाँ पर देखें कि लिखा है कि अपने खुदा को भूलें और मबूदों की पैरवी करें। बाज़ वक़्त क्या होता है, लोग थोड़े से अमीर होना शुरू होते हैं तो खुदा को भूल कर और मबूदों में चले जाते हैं और मबूदों की इबादत और परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस्राएल कौम को खुदा ने इस बात की आगाही दी कि ये ताकत जो है, ये दौलत जो है, तूने अपने हाथों से नहीं कमाई, बल्कि मैंने तुझे ये ताकत बख्शी, मैंने तुझे ये दौलत और माल दिया है। और जब खुदा हमें दौलत और माल देता है, जब खुदा हमें बिजनेस देता है, जब खुदा हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से सूदा करता है, तो फिर हमें क्या करना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी हम्दो सताइश करनी है। कलाम में लिखा है कि तू सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी कर और उसी को ही सिजदा कर और उसी की इबादत कर और उसी के नाम से काम कर या कलाम कर, जो कुछ भी करे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कर, क्योंकि यीशु मसीह नाम सब नामों से आला है। आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से कोई भी इंसान निजात पा सके या जिंदगी है, बहाली है, खुशहाली है, रिहाई है, मखलसी है, छुटकारा है, और ये सिर्फ एक ही नाम दे सकता है, और वो नाम जो है वो सारे नामों से आला है, और वो यीशु मसीह नाम है जिसके आगे कोड़ी झुकते हैं और यीशु से कहते हैं कि अगर तू चाहे तो ये कोड़ साफ हो सकता है। तो यीशु कहता है, जाओ अपने ताइन काहनों को दिखाओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या एहसान किया है। तो यीशु जो है वो हम पर एहसान करता है, और वो एहसान करके जितलाता नहीं, बल्कि हम बाज़ वक़्त थोड़ा सा भी किसी पर एहसान करें तो जितला देते हैं। लेकिन हमें खुदावंद की हजूरी में, उसकी रहमत में, उसके कामों में और हम घरों में जहाँ भी हों, हर बात पर जो है हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। हम जब थस्सलुनीकियों का ख़त पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, हर एक बात पर खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में खुदावंद की यही मर्जी है। तो जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और ऐलान करते हैं कि खुदा ने हमें इस लायक किया है, तो ये हमारे लिए बाइस बरकत है। और कलाम के मुताबिक
जो है हम खुदा के साथ वफादार हैं। तो आज खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को ये फजल बख्शा और उसने इस बात का जो है वो इजहार किया। आज हम सब जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस बात का जो है ये ऐलान है उनकी तरफ से कि खुदा ने उन्हें ये बरकत दी है और उन्होंने खुदा की हमदोस्ताइश के गीत गाए, परस्तिश की, हम सबों को इकट्ठा किया, हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया। ये है खुदावंद की शुक्रगुजारी। और काम करना या कलाम करना ये जानकर करना कि हम खुदावंद के लिए करते हैं और मज़ीद खुदावंद ही अपना आसमान खोलता है और हमें बरकतों से माला माल करता है। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम से आप सबों को बरकत दे। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप यीशु के पाक नाम में शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज इस शाम के लिए, खुदावंद तेरे खादिम के लिए, बिशप MM डॉक्टर वकास साहब के लिए खुदावंद, अपने खादिम को खुदावंद उन्हें ये बरकत दी खुदावंद, ताकि वो बिजनेस की सूरत में खुदावंद तेरे लोगों की हेल्प करे, तेरे लोगों की मदद करे। और जो लोग बेरोज़गार हैं, बेसहारा हैं, वो खुदावंद खुदा आए, सीखें और खुदावंद वो भी अपने कारोबार को करने वाले बने। अपने बंदा को खुदावंद खुदा संभालना, रुपये पैसे की किसी किस्म की कमी ना हो, अच्छा काम चले। खुदावंद हम उस जगह को खुदावंद तेरे पाक खून में छुपाते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी खुदावंद खुदा पाक फरिश्तों की बाढ़ वहाँ पर मांगते हैं खुदावंद। और तमाम अबलीसी शैतानी तसीरें, कूफतें, वबाएँ, हाकम, हुकूमतें, फ़ौजें, लश्कर, हैवान, शैतान, अज़दा की स्पिरिट, काले इल्म के असर, हर किस्म की बुरी नज़रें, बुरे ख्यालात, हर किस्म की नापाक गंदी बदरूहें यीशु के पाक नाम से इनकी खुदावंद खुदा तमाम चौखटों से दूर हो जाए और तेरे पाक रूह कुदस की आग लगे और तेरा पाक खून उस जगह पर खुदावंद हम मांग लेते हैं। और खुदावंद इसके लिए खुदावंद खुदा सारे काम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद। बेटे आकाश के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा उस पर फजल वाला हाथ चाहते हैं खुदावंद, ताकि वो जब बैठे तो तमाम खुदावंद आफतों से महफूज रहे और खुदावंद उस काम में तेरी बरकत, तेरी प्रेजेंस, तेरी ब्लेसिंग खुदावंद खुदा बढ़ती जाए खुदावंद, और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत। और इसी तरह खुदावंद अपने घर के पालर के लिए भी खुदावंद, अपनी बहन के लिए, बेटियों के लिए तेरी बरकत, तेरा मसा चाहते हैं और इस काम को खुदावंद हम तेरे सुपुर्द करते हैं खुदावंद। ये काम तेरी मर्जी के मुताबिक बढ़े और तरक्की करे और खुदावंद सरफराजी पाए, क्योंकि सरफराजी ना मशरक से है ना मगरब से है, बल्कि सरफराजी तेरी तरफ से है खुदावंद। जिसे तू सरफराज करता है उसे खुदावंद कोई भी खुदावंद खुदा हटा नहीं सकता। लिखा कि खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है। सो खुदावंद तू ही इस घर को, इनके सारे खुदावंद सिस्टम को बहाल कर बरकत दे और किसी चीज़ की कमी ना आए। यीशु के पाक नाम में आमीन।